याद की यात्रा में रहकर अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों का बोझ उतारने की, दिव्य मानस धारण करने की, सभ्यता से सभी के साथ व्यवहार करने की, निश्चय बुद्धिपन एक्यूरेट पुरुषार्थ करने की, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, सर्वशक्तिमान परमात्मा के हम आत्मा रूपी एक्टर्स को श्रीमद् प्रमाण अच्छी एक्ट करने की आज के मुरली से शिक्षाएं। जो भी ज्ञान गुण शक्तियां वरदान स्वमान ये मर्जी व तन मन धन समय श्वास संकल्प इस समय हमें परमात्मा से मिलते हैं, वो सब खजाने हैं जिन्हें प्रैक्टिकल जीवन में श्रीमद् प्रमाण कार्य में लगाकर अपना भी तो औरों का भी कल्याण करना है। इस विधि से जब हम परमात्मा खजानों को यूज करते हैं तब वो हमारे बनते हैं और हमारे खाते में जमा होते हैं। जब तक हम सिर्फ खजानों को सुनते हैं तो वो हमारे नहीं बनते हैं। परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ व्यवहार में आते हुए इन खजानों को यूज करो और अपना बनाओ। जब हम विधि पूर्वक श्रीमद् प्रमाण इन्हें यूज कर जमा करते जाएंगे तो संपूर्णता की सिद्धि को प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ये जमा करने का संगम युग है। जितना जमा करेंगे उतना अभी भी सुख शांति शक्ति की अनुभूति करेंगे और उतना ही भविष्य के लिए भी प्रारब्ध जमा करेंगे। 63 जन्म अर्थात द्वापर युग और कलयुग में देह अभिमान में आने के कारण हमने समय श्वास संकल्प तन मन धन जैसे खजानों को व्यर्थ गवाया है, अर्थात उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं। अब संगम युग के अनमोल समय में सिर्फ खजानों को विधि पूर्वक जमा करना है। विधि है अपने प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति अर्थात शुभ सोच से कार्य में लगाने की। रोज ज्ञान को सुनकर बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करना है, बल्कि शक्तियों को अनादि सुख शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति के गुणों को और आदि दिव्य गुणों के खजानों को व्यवहार में लाना है और वहाँ खास यूज करना है जहाँ से बिल्कुल विपरीत व्यवहार मिले, जहाँ परिस्थितियाँ तंग करने वाली हों। खजानों को औरों के प्रति यूज कर उन्हें तो सुख की अनुभूति करानी ही है, परंतु अपने प्रति भी इन खजानों को यूज जरूर करना है। खुद के प्रति भी, खुद की उन्नति के प्रति भी यूज करना है। सशक्त बनाना है खुद को, उसे हल्का नहीं लेना है, लूज नहीं होना है। परमात्मा से मिले स्वमानों को स्वीकार करना है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को स्वमान देते हैं कि हम विघ्न विनाशक हैं, तो जब विघ्न आए तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि नॉलेज की लाइट और माइट से उन विघ्नों को पार करना है। करेंगे तो स्वमान का खजाना जमा होगा। बिना प्रयोग किए हमारा जमा का खाता खाली ही रहेगा। ये परमात्मा हम आत्माओं को बार बार समझाते हैं। सहयोग देना, एडजस्ट करना, संतुष्ट रहना, सहन करना, सामना करना, विस्तार को सार मिलाना इत्यादि सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल में इन्हें प्रयोग में लाकर सिद्धि प्राप्त करनी है। जितना हम इन्हें सफलतापूर्वक यूज करते रहेंगे उतना संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाएंगे। जो दिव्यता और शक्तियां हमने देह के भान में गवा दी थी, वो फिर से आत्मा के भान में खजानों को यूज कर हमें उन्हें जमा भी करना है। यही विधि है। परमात्मा से सच्चा रहकर उनके डायरेक्शन पर एक्यूरेट चलकर हम परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं, और जो ये परमात्म प्यार को अनुभव कर लेते हैं उन्हें फिर दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है, और न कोई दुनिया की रुकावट उन्हें सही मार्ग पर चलने से रोक सकती है। वे किसी भी विघ्न की परवाह किए बिना मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये शुद्ध नशा हो कि हम आत्माएं ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान हैं, उनकी रूहानी पालना में हम सब पल रहे हैं। ये शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से भारत को और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। शुद्ध नशा है क्योंकि इससे सभी का कल्याण होना है। पुनः ये विश्व का बटा हुआ परिवार एक सूत्र में बंध रहा है और परमात्मा ने अपना बनाकर हम आत्माओं को भी इस श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बनाया है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर फिर हमें औरों को भी धारण करवाकर बहुत बहुत सौभाग्यशाली बनना है। ये सौभाग्य है हम आत्माओं का
कि स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बन उनसे श्रीमत प्रमाण कार्य करवाकर एक से योग लगाकर स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं। सौभाग्य है कि हम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं और घर घर को स्वर्ग बनाने अर्थात निर्विकारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शिव शक्ति सेना है। सदा ये रूहानी नशा चढ़ा रहे तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। समय, श्वास, संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नशा रहेगा तो रावण की बेकारी जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे और औरों को भी मुक्त करा सकेंगे। कलयुगी विनाशी आकर्षण मृग तृष्णा है जिसमें माया रूपी रावण ने मनुष्य आत्माओं को बांध रखा है। सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन है, डर है, अभाव है सच्ची सुख शांति का। इसलिए वास्तव में कलयुगी दुनिया तो एक शोक वाटिका है। तीसरी समझ की नेत्र से दुनिया को देखेंगे तो उसका वास्तविक रूप हमें दिखाई देगा। शिव परमात्मा सच्ची गीता अर्थात ज्ञान मुरली संगम युग में सुनाते हैं, जिससे तीसरा नेत्र खुलता है, नर से नारायण बनते हैं और स्वर्ग अमरलोक का वर्षा मिलता है। संगम युग में हम आत्माएं देह अभिमान में आकर बंदरों में विकारी बन जाते हैं, तो परमात्मा पहले हमें निर्विकारी बनाते हैं। शिव शक्ति सेना में शामिल कर अन्य आत्माओं को भी विकारों की दलदल से निकालने के कार्य में सहयोगी बनाते हैं। प्रैक्टिकल में परमात्मा सब कुछ श्रेष्ठ स्वरूप से करवाते हैं। ये सत्य सभी को अंत में मालूम जरूर चलता है, परंतु जब तक शास्त्र लिखे जाते हैं तो आत्माएं भूल जाती हैं। इसलिए आटे में नमक जितना सत्य ही है शास्त्रों में, जिनका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा आकर समझाते हैं। शास्त्रों की कथाएं आत्माओं ने लिखी हैं, इसलिए उन्हें पढ़कर किसी में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि और ही दुर्गति में चले जाते हैं। अंधियारे से प्रकाश मिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को परिवर्तन करना सिखाते हैं। जीवन में रहते हुए आत्मा का पाठ पक्का कर मुक्त अवस्था बनाने की और आदि दिव्य विशेषताओं को धारण कर जीवन मुक्त अवस्था बनाने की और अनुभव कर अनादि आदि संस्कारों को पुनः इमर्ज करने की विधि बताते हैं। जो इस विधि को अपनाते हैं वो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा से प्राप्त करते हैं। हीरे मिसल बनते हुए भारत को हीरे मिसल बनाने की कला परमात्मा इस समय सभी को सिखा रहे हैं। परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलना है, अर्थात उन पर पूरा बलिहार जाना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं अपनी मनमत पर कभी नहीं चलते। परमात्मा उन्हें 21 जन्मों का पूरा वर्षा देते हैं। ट्रस्टी बनकर प्रभु की अमानत समझकर अलौकिक दृष्टि वृत्ति से गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। कोई भी बात परमात्मा से हमें छिपानी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेकर पूरा पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा इसी तरह पर होती है, लेकिन 83 जन्म लेकर अपने अनादि आदि स्वरूप को भूल जाती है और दादा लेखराज के रूप में पाठ बजा रही होती है। भगत आत्मा के रूप में भक्ति का पाठ पूरा कर रही होती है। परमधाम से आई हुई आत्मा को परमात्मा सब कुछ याद दिलाते हैं और पुनः अनादि आदि स्वरूप में लौटने की और स्वर्ग की स्थापना के कार्य की जिम्मेवारी देते हैं। रावण राज्य की जायदाद को छोड़ने का फरमान करते हैं। ये सारे कार्य करने के लिए परमात्मा नए 84वें जन्म में उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण जीवन में लाते हैं परमात्मा कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में। ब्रह्मा का पूरा 100 वर्षों का पाठ है, इसलिए व्यक्त में प्रजापिता ब्रह्मा के रोल में पाठ बजाते हैं और 1969 से अव्यक्त फरिश्ता के रूप में भी पाठ बजा रहे हैं। विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के पूरे सहयोगी बन पाठ बजा रहे हैं। परमात्मा उनके साकार शरीर और आकार शरीर दोनों का आधार लेकर हम आत्माओं को सही दिशा दिखाते हैं। ये युग कल्याणकारी संगम युग कहलाता है। बुद्धि रूपी झोली में जो धारण कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, वही साथ रहेगा। बाकी पुरानी दुनिया में कुछ सार अर्थात शक्ति रह नहीं गई है, इसलिए इसका परिवर्तन होना है। जो समाप्त होना है उससे अटैचमेंट निकाल देनी है ताकि दुख ना हो जब वो समाप्त हो। नया जो आना है उसको देखना है
और उसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना परमात्मा के ज्ञान की धारणा करते जाएंगे उतना जवान होते जाएंगे। धारणा नहीं करेंगे तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। रावण के विकारों की जायदाद को छोड़कर परमात्मा की जायदाद को धारण कर परमात्मा के बगीचे का हमें खुशबूदार फूल बनना है। ये परमात्मा की चाह है। जितनी धारणा उतनी चरित्र में खुशबू आती जाएगी, उसी प्रमाण फिर पवित्र शिवालय स्वर्ग का मर्तबा तय होगा। स्वर्ग पधारा दुनिया वाले कहते हैं, वास्तव में वो ऊपर जाना नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। स्वर्ग वास्तव में धरा पर होता है और वहां जाने के लिए संगम युग में प्रैक्टिकल श्रीमत पर चलकर वहां का वर्षा लेना होता है। वहां के लिए खुद को क्वालिफाई करना पड़ता है। परमात्मा की शिक्षाओं में संशय हमें नहीं करना है और न उन स्मृतियों पर संशय करना है जो परमात्मा हम आत्माओं को दिलाते हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उन्हीं प्रमाण चलना है। निश्चय रखना है कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अब भी हम बनेंगे। भारत को पवित्र बनाया था, अब पुनः पवित्र बनाएंगे। पवित्र रहना है, परमात्मा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र को याद करते रहना है, तो भारत को स्वर्ग बनाने में हम जरूर मददगार बन सकेंगे। जितना रूहों को परमात्मा का सत्य बताकर परमात्मा से जोड़ेंगे अर्थात तंदुरुस्त बनाने में सहयोगी बनेंगे, उतना हेल्थ का वर्षा प्राप्त करेंगे। पुरानी दुनिया के बदलने से पहले खुद को परिवर्तन करना है, समझ से अशरीरी बनना है, ताकि जब भी समय आए तो निर्भयता से इस शरीर से अलग हो जाएं। ऐसा बनने के लिए सारे बंधनों के हिसाब किताब चुकतो कर हमें खुद को फ्री करना है। पाप कर्मों का बोझ याद में रहकर सारा उतारना है, फिर श्रेष्ठ कर्मों का खाता पूरा जमा करना है। बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति बनानी है। पुरानेपन से मरना है, नयापन धारण करना है। परमात्मा से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैनर्स में नवीनता, सभ्यता, दिव्यता देखना चाहते हैं। परमात्मा देवकुल के घराने में जाना है, इसलिए संगम युग में ही दैवी गुणों की धारणा चाहिए। व्यवहार में दैवी गुणों को यूज करेंगे तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तभी दैवी घराने का वर्षा प्राप्त करेंगे। ये परमात्मा स्पष्ट कर समझा रहे हैं। पुरानी विकारी बंदरों जैसी चलन का अंश भी न रहे, ये अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, परमात्मा का फरमान है कि हमारे व्यवहार में दिव्यता की सभ्यता जरूर होनी चाहिए। माया के तूफान आएंगे, श्रीमत के विपरीत मायावी सभ्यता को यूज करने को उकसाएंगे, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि ऐसे तूफानों में ही असभ्यता का सामना करना है, अर्थात उसे यूज नहीं करना है। इसी में विजय है, इसी में शक्तिशाली धारणा है, जो हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण रूपी बुराइयों से मुक्त कर पुनः सतो प्रधान बना देगा। ओम शांति।